हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कुलम्स लॉ के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे बोर्ड में, वो हम कर रहे थे। तो आज फिर हम वही कुलम्स लॉ के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल ए एंड बी हैव चार्ज -q + 3q। अच्छा, दो आइडेंटिकल बॉल है जिसके पास -q और +3q चार्ज दिया हुआ है। तो जब ये दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाते हैं तो उसको तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये -q + 3q कितना हो जाएगा, +2q। ये दोनों जब कांटेक्ट में लाते हैं तो +2q चार्ज हो जाता है। और इसके बाद बोल रहे हैं क्यों हो जाता है +2q चार्ज, -q + 3q। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो नेट चार्ज जो बचेगा +2q बचेगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है देन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। बोल रहा है ये जो दोनों चार्ज है उसको फिर सेपरेट कर दिया जाता है d डिस्टेंस से। d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है तो यहाँ पे +2q हो जाता है, +2 दोनों स्पेयर पे +2 की चार्ज आ गया था। तो इसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दे आर बाउंड कॉन्टैक्ट देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो सिंपल पूछा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा है कि दोनों जो के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स का नेचर क्या है। तो नेचर तो साफ साफ पता चल रहा है कि +2q चाहे तो फोर्स रिपल्सिव होगा, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। तो नेचर ऑफ फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ, टू इक्वल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेज q कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। मतलब दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, उससे दो चार्ज को स्ट्रिंग सस्पेंड किया हुआ है, झुलाया गया है। तो बोला है ये दोनों स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है। ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स। फिर बोल रहा है ये दोनों के बीच में फोर्स होगा, लेकिन जब हम इसमें कोई प्लास्टिक शीट डाल देंगे तो फिर फोर्स में क्या चेंज आएगा। तो पहले तो देखते हैं, जब एयर में है एयर तो फोर्स इसके बीच में क्या है, इसका चार्ज q था, इसका चार्ज q था। इसका मान लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है r है, r डिस्टेंस है। तो फोर्स जो दोनों के बीच लग रहा है वो q × q बटा 4πε0 r² q² r²। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड। फिर बोल रहा है जब इसके बीच में प्लास्टिक शीट को डाला जाएगा तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्लास्टिक शीट डाल दिया तो फोर्स देखेंगे इन मीडियम, प्लास्टिक एक मीडियम है, कोई मीडियम में हम निकालेंगे इन मीडियम। तो मीडियम में क्या फोर्स रहेगा, बचेगा। तो F बराबर दोनों का चार्ज Q है तो q² बटा 4πε0। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो डाला हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसका भी मीडियम का भी कुछ होगा तो एप्सिलॉन r r²। तो ये जो मीडियम का एप्सिलॉन r दे दिया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं फोर्स इन एयर, फोर्स इन प्लास्टिक। तो F एयर बराबर कितना होगा, F प्लास्टिक लिखते हैं। F जब प्लास्टिक डाला गया तो उसमें फोर्स कितना होगा, एक Q क्या होगा, Fa बटा एप्सिलॉन r नीचे आएगा। ये एप्सिलॉन r से ही डिपेंड करता है कि वो नेचर किस है, वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हुआ है या फिर मीडियम है वो किस नेचर का है। तो एप्सिलॉन r का वैल्यू जैसा होगा उस हिसाब से इसको हम कंडक्टिंग मीडियम है कि इंसुलेटिंग मीडियम है कि डाइलेक्ट्रिक है उसको हम बता सकते हैं। तो फोर्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, एप्सिलॉन r से कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है
टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू आर ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। तो आइडेंटिकल चार्ज है, जिसे चार्ज है क्यू चार्ज है, और 2 मीटर के अपार्ट में दूरी पे रखा गया है। ए थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एक थर्ड पॉइंट चार्ज है क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड। ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है वो हमें कुछ पता नहीं है। प्लेस्ड, तो कोई इस चार्ज का नेचर हमको पता नहीं है, और लेकिन ये कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ, मिड पॉइंट पे नहीं है लेकिन कहीं रखा हुआ। तो हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है 2m माइनस एक्स। फिर बोला है चार्ज सच दैट सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, लेकिन बोल रहा है एक चार्ज ऐसे जगह पे डिस्टेंस से पुट किया गया है, प्लेस किया गया है जहाँ पे दोनों क्यू क्यू चार्ज जो इक्विलिब्रियम में है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ पोजीशन इस चार्ज का क्या होगा और नेचर इस क्यू चार्ज का क्या होगा। यहाँ पे क्यू होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अब आगे देखते हैं। आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, हम यही देखते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे क्यू चार्ज हम क्या लें कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कि मान लेते हैं ये क्यू चार्ज जो है पॉजिटिव है एक समय के लिए, लेट्स कंसिडर। जब पॉजिटिव चार्ज ये लेते हैं तो ये क्यू चार्ज को धकेलेगा इधर, ये भी क्यू चार्ज को धकेलेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है, यहाँ से पता चलता है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो क्या होगा कि देखो इस क्यू चार्ज पे, इस क्यू चार्ज से क्यू को अपने ओर खींचेगा, लेकिन ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्यू चार्ज अपोज करेगा। तो ये क्यू चार्ज के कारण फोर्स इसका इधर लग रहा है, लेकिन ये क्यू चार्ज के कारण इसका फोर्स इधर ही लग रहा है। तो देखो इस चार्ज से पता चल रहा है, नेगेटिव चार्ज से, कि एक नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को इधर भी खींच सकता है। मतलब कहने का मतलब है मेरा, ये जो क्यू चार्ज है वो इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम में हमको देखना है कि ये चार्ज कहाँ पे रख दे कि ये चार्ज एक जगह स्थिर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए फोर्स निकालेंगे। इस चार्ज के बीच में फोर्स F है, इसको F ये बराबर कर लेते हैं के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और इस चार्ज के बीच में एफ भी बराबर के क्यू बटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होगा तो ये और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एफ ए बराबर एफ बी, तो के क्यू बटा एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू बटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक कट जाएगा, दोनों चार्ज इक्वल है, तो 2 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 करेंगे, रूट अंडर तो 1 ही आ जाएगा। तो 2 बराबर 2x, x बराबर 1 मीटर। से हम देख सकते हैं कि अगर ये 2 मीटर का डिस्टेंस है पूरा, अगर हम ये 2 मीटर के डिस्टेंस के बीच में रखें, मतलब 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं माइनस क्यू चार्ज, तो फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर मिड पॉइंट पे रखें। तो आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ओके।